भाई हैं जो बड़े हैं, उन्होंने ही कहा मुझे कि भाई आप वैसे समाज सेवा करते हो, थोड़ा सा ये राजनीति वाली समाज सेवा में भी आओ ताकि सबका भला हो सके। अगर आपके वार्ड की जनता आपको मौका देती है तो आप अपने वार्ड के अंदर क्या बदलाव लेकर आएंगे और महिलाओं और युवाओं के लिए क्या सोच है आपको ही पता होगा, आप तो रिपोर्टर हैं, आप घूम ही रहे हैं सारे शहर में, चुनाव का माहौल भी है और हमारे सफाई कर्मचारी भी वहाँ बैठे हुए हैं हड़ताल पर। तो यही कोशिश करूँगा कि अपने हाथ से खड़ा होके उन चीज़ों को सुचारू रूप से एक व्यवस्थित ढंग से चलाया जाए। जैसे आपके पिताजी काफ़ी शैक्षणिक संस्थाओं के संभाल रहे हैं, उनका हिस्सा हैं, तो क्या लगता है इस बार चुनाव में उनकी छवि का भी फायदा मिलेगा? आशीष कुमार और आप देख रहे हैं SNA न्यूज़ सोनीपत। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 16 में पहली बार चुनाव लड़ रहे मिस्टर अनुराग जैन जी। उनसे जानेंगे कि चुनाव लड़ने का फैसला उन्होंने क्यों किया और अपने क्षेत्र के अंदर क्या बदलाव वो लाना चाहते हैं, उसके बारे में तमाम सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले हमारी सारी ऑडियंस को नमस्कार करते हैं। SNA न्यूज़ के सभी दर्शकों को हम मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम। और मेरे वार्ड के जो मेरे परिवार है, सारा वार्ड परिवार है मेरा, उनको सबको नमस्कार, बड़ों को नमस्कार, प्रणाम और सबको राम राम। सर, आप अर्बन बैंक में डायरेक्टर पद का कार्यभार भी संभाल रहे हैं, तो चुनाव लड़ने का फैसला आपने कैसे दिमाग में आया आपके? चुनाव लड़ने का फैसला जो है, हमारे बाबूजी बहुत पुराने समाज सेवी हैं, लगातार 24 सालों से हिंदू संस्था है हमारे यहाँ, बहुत बड़ी संस्था है, उसके बेदाग 24 साल से लगातार कोषाध्यक्ष रहे हैं और बहुत बड़े समाज सेवी हमारे इस इलाके में, सब जानते पहचानते हैं। मैं भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में डायरेक्टर हूँ, मेरी वाइफ भी डायरेक्टर है और मैं जनता हॉस्पिटल चैरिटेबल ट्रस्ट जो है उसमें कोषाध्यक्ष हूँ। तो जो हमारे वार्ड परिवार के हमारे जो भाई हैं जो बड़े हैं, उन्होंने ही कहा मुझे कि भाई आप वैसे समाज सेवा करते हो, थोड़ा सा ये राजनीति वाली समाज सेवा में भी आओ ताकि सबका भला हो सके। क्योंकि जो बनते हैं वो क्या है, आते हैं, बन जाते हैं और फिर वो अपना ही बनाने लग जाते हैं। और हमारी शुरू दिन से भावना ये रही कि केवल समाज सेवा करनी है तन मन धन से। तो इसलिए लोगों ने ही हमें प्रोत्साहित किया कि भाई नहीं, आप आगे आओ। उन्होंने ही हमारे पीछे खड़े हुए कहा कि आप आगे आओ, हम आपके साथ हैं। तो इसलिए आना पड़ा हमें इस चीज़ में। तो अगर आपके वार्ड की जनता आपको मौका देती है तो आप अपने वार्ड के अंदर क्या बदलाव लेकर आएंगे और महिलाओं और युवाओं के लिए क्या सोच है आपकी? बदलाव तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं हमारे यहाँ, हर आदमी की है, मेरे यहाँ नहीं, पूरे शायद विश्व में होगी, देश में है। पानी, सफाई, सीवर, इनका यहाँ पर बहुत ही बुरा हाल है। लगातार पिछले 15 सालों से एक ही पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री भी रहे हैं 12 सालों से, और MLA भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, मेयर भी रहे हैं, पार्षद भी हमारे 15 साल से थे, यही वही पार्षद थे, वो भी उसी पार्टी से बिलोंग करते थे। तो 15 साल थोड़ा समय नहीं होता, किसी भी समस्या को निपटाने के लिए 15 साल समय कम नहीं होता। लेकिन नीयत अगर साफ नहीं है तो कोई भी समस्या जो है 15 साल या 25 साल में भी नहीं निपटेगी। हम साफ नीयत से, नेक नीयत से, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता। हम नेक नीयत से, साफ नीयत से, नेक इरादे से हर समस्या का समाधान करेंगे। 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे, गायब नहीं होंगे कि भाई लोग बन गए उसके बाद टाटा बाय बाय, गायब नहीं होंगे। अपने परिवार में, अपने वार्ड में हर समय मौजूद रहेंगे, सुख में, दुख में, हर चीज़ में, तन मन धन से सब तरीके से तैयार रहेंगे उसके लिए। और अभी क्या सबसे बड़ी कमी अपने वार्ड के अंदर आप देखते हैं जो जस की तस बनी हुई है? पिछले पार्षद भी आपके भारतीय जनता पार्टी से रहे हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार भी तो क्या कैसे देखते हैं इस सारी चीज़ों को? सबसे पहली समस्या यहाँ पर सफाई, क्योंकि जो हमारे सफाई कर्मचारी भाई हैं उनको आज की महंगाई के दौर के हिसाब से उनको वेतन नहीं दिया जा रहा। आपको ही पता होगा, आप तो रिपोर्टर हैं, आप घूम ही रहे हैं सारे शहर में, चुनाव का माहौल भी है और हमारे सफाई कर्मचारी भी वहाँ बैठे हुए हैं हड़ताल पर। अब वो हड़ताल पे चले जाते हैं मजबूरन, क्योंकि उनका पेट नहीं पल रहा, बच्चे हैं उनके साथ। और आज की महंगाई का आप मार देख ही रहे हो। अभी लेटेस्ट बंगाल के जिस दिन इलेक्शन ख़त्म हुए, वोटिंग ख़त्म हुई, अगले दिन 1000 रुपये, लगभग 1000 रुपये कमर्शियल सिलेंडर में बढ़ा दिए। 5 किलो का सिलेंडर जो गरीब तबके का सिलेंडर माना जाता है, छोटे तबके का, जो हमारे मजदूर हैं, हमारे भाई हैं, जो उनके लिए यूज करते हैं, उस पर बढ़ा दिए।
और गुजारा होता नहीं तो सफाई कर्मचारियों को हड़ताल पे जाना पड़ता है। हड़ताल पे जाने के कारण से सारी ही सफाई व्यवस्था चरमरा जाती है, सीवर ओवरफ्लो हो जाते हैं, सारी चीज़ की व्यवस्था ख़राब हो जाती है। दूसरी हमारे यहाँ पानी 15 साल से मतलब पानी साफ़ नहीं आ रहा, पीने का कभी टाइम से नहीं आता, साफ़ नहीं आता, आता है तो साफ़ नहीं आता, कभी टाइम से नहीं आता। सबसे पहले तो हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं मंडी में, हर मोहल्ले हर गली के, आज के दिन सोशल मीडिया का ज़माना है, ग्रुप्स बने हुए हैं, उसमें लोग यही डालते रहते हैं, भैया पता हो पानी कब आएगा, भाई किसी को पता हो पानी कब आएगा, उसका कोई टाइम ही नहीं है। जबकि उसमें पार्षद जी भी थे पुराने जो थे, उसमें हमारे मेयर साहब भी हैं उस उन ग्रुपों में, उसमें विधायक जी भी हैं, उसमें सारे नेता हैं, किसी का कोई जवाब नहीं है। तो मैं तो यही कोशिश करूंगा कि अपने आप से खड़ा होके उन चीज़ों को सुचारू रूप से एक व्यवस्थित ढंग से चलाया जावे, ताकि हर इलाके को टाइम से पानी मिल जावे। टाइम से पानी इसलिए नहीं मिल रहा कि जो हमारे कर्मचारी हैं उनको प्रॉपर उनका प्रोत्साहन नहीं हो रहा। अगर वो खुश होंगे तो काम भी करेंगे, अगर वो खुश नहीं तो काम नहीं करेंगे। अगर वो खुश नहीं है, कोई भी खुश हो, मैं किसी चीज़ से खुश नहीं हूँ, मैं अपने घर से खुश नहीं हूँ, या मैं अपनी सरकार से खुश नहीं हूँ, मैं अपने मतलब अगर मैं जॉब करता हूँ अपने बॉस से खुश नहीं हूँ तो मैं काम नहीं करूँगा। अगर मैं अपने बॉस से खुश हूँ तो मैं काम करूँगा, करके दिखाऊँगा। तो वही हाल हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, जो विभागों में लगे हुए हैं, उनका हाल। भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। लोग आईडी, ये क्या नाम है, फैमिली आईडी का है, और अपना मकान की आईडी का जब नई आईडी बनी है, पहले आईडी बन गई थी ठीक ठाक थी, फिर उसको दोबारा सर्वे कराया गया, करोड़ों रुपए ख़राब करे गए, फिर दोबारा बना गया, लोगों की आईडी प्रॉपर नहीं बनी दोबारा। अब जा के लोग धक्के खा रहे हैं, पैसे देने पड़ रहे हैं, कुछ समस्याएं खड़ी हो रही हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल और मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर कि जैसे आपके पिताजी काफ़ी शैक्षणिक संस्थाओं के संभाल रहे हैं, उनका हिस्सा हैं, तो क्या लगता है इस बार चुनाव में उनकी छवि का भी फ़ायदा मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा सर। किसी भी इंसान का अपने परिवार के बिना, अपने बड़े बुजुर्ग के बिना ये कहना कि नहीं उनकी मुझे ज़रूरत नहीं है, वो क्या है, उन्होंने क्या दिया, ये बिल्कुल निराधार बात है जी। अपने परिवार का, अपने समाज का तो आशीर्वाद जिसके पास है वही विजयी होगा। कोई, हाँ ये तो इलेक्शन है हर जगह, अपने कारोबार में भी, अपनी नौकरी में भी वही विजय होगा जिसके ऊपर माँ बाप का आशीर्वाद होगा। जिसके माँ बाप भी खुश नहीं हैं तो उस पर क्या आशीर्वाद होगा? भगवान किसी ने नहीं देखे जी। कहते हैं आप भी, हमारे यहाँ से संस्कृति से, हमारा हरियाणा की संस्कृति से ही आते होंगे आप भी, हमारे यहाँ क्या कहते हैं, माँ बाप ही भगवान है, उनका आशीर्वाद है तो सब कुछ है, वही फलता है। ठीक है, हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान हैं, लेकिन उनका स्वरूप जो है वो माँ बाप है। हमारी बहनें हैं, हम अपनी कन्याओं को बहुत मानते हैं। मेरी 3 बहनें, मैं बहुत मानता हूँ उनको। मेरे से जो 10 साल छोटी मेरी बहन है, मैं आज भी उसके घर जाता हूँ तो मैं उसके पैर छूता हूँ, जबकि मेरे से 10 साल छोटी है। वो कहती भाई पैर मत छुआ कर, लेकिन कन्या का सम्मान है, मैं उसका आज ही पैर छूता हूँ जाते घर पे। तो जब तक बहनों का, बड़ों का, दादाजी का, माँ का, पिता का आशीर्वाद नहीं होगा, चाचा ताऊ जी का सबका आशीर्वाद नहीं होगा, तो कोई भी आदमी किसी भी क्षेत्र में, राजनीति तो बहुत बड़ी बात हो गई, मैं कुछ छोटी सी क्षेत्र में भी अपने, चाहे व्यापार हो, चाहे उनका कारोबार हो, कुछ भी हो, वहाँ सफल नहीं हो सकता। और उनका आशीर्वाद है तो फिर सब सदाबहार है, सब मौज है। इसमें आप भी आ गए और मैं भी आ गया। और इस समय अपने वार्ड की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? अभी चुनाव की वोटिंग की तारीख बहुत नज़दीक आ चुकी है और चुनावी नतीजे भी उसके बाद आएंगे, असली फैसला तो जनता के हाथ में ही है। क्या संदेश देना चाहोगे अपने वार्ड की जनता को? मैं अपने वार्ड के परिवार, जनता नहीं कह सकता सर मैं, क्योंकि जनता कहना तो उनसे बहुत सुपीरियर मैं अपने आप को मानने लग गया हूँ, ऐसा हो जाता है। मेरा परिवार है सारा वार्ड, और मैं अपने परिवार से केवल यही निवेदन करूँगा कि मुझे समर्थन दें, मुझे आशीर्वाद दें और परिवर्तन कराएं। एक बार हमारे पिताजी को हमारा सारा समाज जानता है, मैं भी उसी भावना से समाज सेवा में आगे आया हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि चल बेटा, सब कह रहे हैं, सब परिवार कह रहे हैं, तो उसी हिसाब से आप भी समाज सेवा करो। मैं तो अपने सारे परिवार को यही कहना चाहूँगा कि भाई मेरा साथ दो। मैं पहली बार इलेक्शन में आया हूँ और मुझे अपना समर्थन, आशीर्वाद दे के विजयी बनाओ। मैं आपके साथ 24 घंटे सदा खड़ा रहूँगा, कभी भी गायब नहीं होऊंगा, कभी भी आपसे दूर नहीं होऊंगा। मेरा सबसे ये निवेदन है, 10 मई को बैलेट नंबर 1 पर अनुराग जैन के नाम की मोहर लगाकर, कांग्रेस का निशान है, हाथ का निशान है, उस पर मोहर लगाकर मुझे विजयी बनाए।
कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाएं, ताकि मैं आप लोगों के साथ आगे बढ़ सकूं, आगे चल सकूं। तो ये थे दोस्तों वार्ड नंबर 16 से पहली बार चुनाव लड़ रहे मिस्टर अनुराग जैन जी, जो जिनके विचार जो है हमने आपको अपने कैमरे के माध्यम से सुनाए। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो का करते हैं अंत, और 10 मई को वोटिंग करने ज़रूर जाएं, क्योंकि ये लोकतांत्रिक पर्व का उत्सव इस समय पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर मनाया जा रहा है। तो इस पर्व को खाली ना जाने दें, अपने वोट का अधिकार ज़रूर उसका इस्तेमाल करें। कैमरामैन बलदेव के साथ मैं हूं आशीष कुमार और आप देख रहे थे SNA न्यूज़ सोनीपत। नमस्कार।